धरती का भ्रमण करें तो भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप धारण किए और ब्राह्मण का रूप धारण करके धरती पर विचरण करने लगे और घूमते घूमते अर्जुन और भगवान कृष्ण मोरध्वज राजा के पास पहुँचे। ब्राह्मण के भेष में अर्जुन और भगवान कृष्ण थे। मोरध्वज राजा से बोले, भगवान कृष्ण साथ में एक सिंह रखे हुए थे। तो मोरध्वज राजा से भगवान कहते हैं कि हे राजन, हमारा यह सिंह बहुत ही भूखा है, इसको खाने को दो। राजा बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपका सिंह क्या खाएगा? तो ब्राह्मण देवता बोले कि हे राजन, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा, परंतु शर्त यह है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से चीरो और चीरते समय लड़के की आँख से आंसू नहीं जाना चाहिए, तभी हमारा सिंह खाएगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर लिया। लड़के के दाहिने अंग में उसके माता पिता ने जैसे ही आरा चलाया, लड़के की बाईं आँख से आंसू निकलने लगा। तो ब्राह्मण देवता बोले कि हे राजन, शर्त के अनुसार लड़के की आँख से आंसू निकल आया है, अब हमारा यह सिंह नहीं खाएगा। लड़का बोला कि हे ब्राह्मण देवता, खाना तो दाहिना अंग है, आंसू आया है बाएं अंग में। बाएं अंग में आंसू इस कारण से आया कि उसको वैसा मालूम हुआ कि हम कितने पतित हैं, यानी हम कितने खराब हैं कि सिंह हमको नहीं खा रहा है, केवल दाहिना अंग ही खा रहा है। इसी कारण से बाएं अंग में आंसू निकल आया। राजा की और उसके पुत्र स्त्री की ऐसी भक्ति देख करके भगवान जो ब्राह्मण का रूप धारण किए थे, तुरंत ही विष्णु स्वरूप हो गए और आकाश से विमान आया। ब्राह्मण देवता परिवार सहित वैकुंठ धाम को चला गया। अर्जुन को मालूम हुआ कि धरती पर भगवान के बड़े बड़े भक्त और अपना शरीर तक समर्पित कर देते हैं। इसलिए धरती पर जो भक्त हैं उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पूजा बहुत ही अपरंपार है। जय श्री राम, जय श्री राम।